ये देखिए, थोड़ा सा राउंड लेने के बाद ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। HP का ट्रैक्टर है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास 3 प्रकार के ट्रैक्टर है, 55 HP, 60 HP और 65 HP। HP का ट्रैक्टर और 64 HP की पीटीओ पावर, और क्या चाहिए। बहुत ही बड़ी पीटीओ पावर इसके अंदर दी गई है, जो कि अपनी श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा। किसान साथियों, राम राम, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज की वीडियो में। हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्यू हॉलैंड का 5620 TX प्लस CRDI ट्रैक्टर का। CRDI तकनीक क्या है, क्यों इसे लाना पड़ा, CRDI तकनीक कैसे काम करती है, हमें CRDI ट्रैक्टर लेना चाहिए या नॉन CRDI ट्रैक्टर लेना चाहिए। जब से CRDI तकनीक आई है, क्या ट्रैक्टर के अंदर CRDI तकनीक के बाद में क्या प्राइस में भी डिफरेंस आया है, कितना इसका रेट बढ़ा है, और क्या ये तकनीक है फ़ायदे का सौदा है या नहीं, कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो पूरा देखिएगा। ट्रैक्टर के अंदर CRDI तकनीक डालने के साथ साथ में कंपनी ने और कौन से फीचर्स में बदलाव किए हैं, बहुत सारे आपको फीचर्स अलग नज़र आएंगे इसके अंदर। तो आपको आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इसके कलर की। इसके अंदर मेटेलिक पेंट प्रोवाइड करवाती है कंपनी, और आपको इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। पहले के 5620 में थोड़ा डार्क कलर आता था ब्लू, और अब इसके अंदर थोड़ा लाइट कलर मिलता है। स्टिकर व ग्राफिक्स में पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। यूरोपियन डिजाइन के अंदर अब ये आते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हैं साइड में इसके ऊपर न्यू हॉलैंड 5620 TX प्लस लिखा हुआ मिलता है वाइट कलर के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर में हेलोजन बल्ब के साथ में अब आपको DRL हेडलैम्प देखने को मिलती है, जो कि रात में जलने पर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। हेलोजन बल्ब के साथ में इसकी लाइट देखने को मिलेगी। की तरफ न्यू हॉलैंड का लोगो, और एक चीज़ और आपको बताते हैं, सामने ऊपर की तरफ भी जाली आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी ब्लू कलर के अंदर, और एडिशनल जाली भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी इसके अंदर जाली लगी हुई है, ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे। साइड में भी यहाँ पर जाली देखने को मिलेगी, दोनों तरफ मिलेंगे आपको हीट गार्ड काफ़ी बड़े साइज में, और इसके साथ में इसमें हैंडल बार की भी सुविधा देखने को मिलेगी। जब हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से पकड़ के हम ऊपर चढ़ सकते हैं। कंफर्ट का पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर के अंदर ध्यान रखा गया है। डबल फुट स्टेप देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्पेस है ट्रैक्टर के अंदर, डीलक्स सीट दी जाती है, और एक हैंडल बार दिया गया है फेंडर के ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए। पहले सिर्फ इसके ऊपर इतने ही हिस्से में बॉडी पार्ट दिया जाता था, लेकिन अब एक अलग इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं साइड के पैनल को भी यहाँ पर कवर अप कर दिया गया है दोनों तरफ से, और इसे सिंपली बोल्ट की सहायता से हम हाथ से ही इसे खोल सकते हैं। ट्रैक्टर के अंदर चारों ही टेल लैंप इंडिकेटर आपको LED दिए गए हैं, जो कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर डिजाइन है इनका। इस ट्रैक्टर की ऊंचाई पहले से थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है, पहले से ज़्यादा इसकी ऊंचाई मिलती है, और आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में अब आपको फाइबर फिक्स मैट दी जाती है। ट्रैक्टर के अंदर कंपनी फिटेड ही आपको मिलेगी, और पूरा एरिया यहाँ पर कवर अप मिलेगा। यहाँ पर गियर बॉक्स को भी यहाँ पर कवर कर रखा है, ताकि गियर बॉक्स जब गर्म होता है, ट्रैक्टर चलता है, तो किसान भाइयों को ये गर्म न लगे। ये एक अच्छा काम किया है कंपनी ने। भाइयों के आराम का काफ़ी ख्याल रखती है कंपनी, और आप देख सकते हैं इसके अंदर डीलक्स सीट प्रोवाइड करवाती है कंपनी। हैंडरेस्ट के साथ साथ में आपको इसके अंदर ये सीट बेल्ट की भी सुविधा देती है कंपनी, और इस सीट को किसान भाई आगे पीछे व ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे पीछे करने के लिए यहाँ पर नीचे हैंडल दिया गया। 70 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। चाबी की सहायता से इसे लॉक किया जा सकता है, खोला जा सकता है, जिससे डीजल चोरी होने का खतरा नहीं रहता। साइलेंसर इस ट्रैक्टर में साइड में दिया जाता है, और सिंपल और पतली पाइप के साथ में साइलेंसर दिया जाता है, और यहाँ पर गार्ड दिया गया है, ताकि कोई बच्चा इसके गर्म साइलेंसर पर हाथ सीधा नहीं लगा सके और उससे बच सके। सामने की तरफ इस ट्रैक्टर के अंदर 55 kg का वेट देखने को मिलेगा, और आपने पहले कुछ रिव्यू देखे होंगे, उसके अंदर अलग से वेट भी दिए जाते हैं। प्लेटें लगी होती है यहाँ पर 30-30 kg की, वो आप ऑप्शनल होती है, आप ले सकते हैं। और कुछ एजेंसियों में आपको कंपनी फिटेड भी देखने को मिलती है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसके अंदर एडजस्टेबल स्ट्रेट फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है विद बैलेंसिंग रोड के साथ में। बोनट इसके अंदर दिया जाता है पहले की तरह ही, इसे सिंपली यहाँ से खोला जा सकता है। CRDI का मतलब क्या है? CRDI का मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी इसके अंदर तकनीक में थोड़ा सुधार कर दिया गया है। और हमें CRDI तकनीक की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत सरकार की टर्म 4 कंडीशन के अनुसार जो 50 HP से बड़े ट्रैक्टर हैं उसके अंदर CRDI तकनीक लाई गई है, ताकि जो इंजन चलने से या डीजल की खपत होने से, ट्रैक्टर चलने से जो पोल्यूशन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको कम करने के लिए ये तकनीक लाई गई है। इससे जो हार्मफुल गैसें हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको कम करके इस तकनीक को लाया गया है, ताकि ये जो हार्मफुल गैसें हैं ये ट्रैक्टर
जो फ्यूल है उसका पूरा यूज करती है और उसको कम से कम निकालती है। इसलिए इस तकनीक को लाया गया है ताकि हमारे जो वातावरण में जो पोल्यूशन है वो कम रहे या कम जाए, उसके अंदर हमारे वातावरण को बचाया जा सके। इसलिए इस तकनीक को ट्रैक्टरों में लाया गया है। यह सिर्फ 50 HP से जो बड़े ट्रैक्टर हैं उसमें इस तकनीक को लागू किया गया है। अब बताते हैं कि ये तकनीक आने से ट्रैक्टर के फीचर्स में क्या कुछ बदलाव कर दिया गया। सबसे महंगी जो तकनीक है वो यही है इस ट्रैक्टर के अंदर, जिसे हम DOC यूनिट कहते हैं। DOC यूनिट यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक सिस्टम। ये सबसे महंगी तकनीक है और जो हार्मफुल गैसें हैं उसको कंट्रोल करने का मोटा मोटी काम यही सिस्टम करता है। और आप देख सकते हैं DOC यूनिट के साथ में एक EGR सिस्टम भी लगा होता है, जिसे EGR वाल्व कहते हैं, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पर लगाया गया है। ये दोनों तकनीकें आपस में जुड़ी हुई रहती है। DOC यूनिट के तापमान को कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर हीट शील्ड लगी हुई है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हीट शील्ड लगी हुई है और इसके इस तरफ भी हीट शील्ड लगी हुई है। और आगे की तरफ जो अपना डीजल टैंक है उसका डीजल गर्म न हो, इसके लिए यहाँ पर सामने की तरफ भी एक हीट शील्ड इसके अंदर अलग से ऐड की गई है। पहले यह नहीं आती थी। CRDI तकनीक के अंदर पूरी तरीके से ट्रैक्टर है जो इलेक्ट्रिक कमांड के ऊपर आधारित होता है, यानी सभी जो पार्ट हैं इसके, सभी जो कार्य करने के तकनीकी कार्य है वो सभी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक कमांड यूनिट इसमें लगाई गई है, जो कि इसे कमांड देती है। और सभी जो तकनीक है, सभी जो इसके पार्ट्स लगे हुए हैं वो सेंसर पर आधारित है। सभी चीज़ों के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। ये तकनीक के अंदर ट्रैक्टर पूरी तरीके से सेंसर पर आधारित हो जाता है। सभी जो पार्ट्स हैं इसके अंदर जो कंट्रोल है वो ECU यूनिट कंट्रोल करती है और सेंसर के द्वारा इस ट्रैक्टर के सभी पार्ट ऑपरेट होते हैं। ECU यूनिट आप देख सकते हैं आगे की तरफ, आपको यह स्टील के जैसे कलर में आपको दिखाई देगी। आगे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं ECU यूनिट लगी हुई है आगे की तरफ, जो कि इसे कमांड देने का काम करती है। और पूरी तरीके से ट्रैक्टर अब सेंसर पर आधारित है। यानी आसान भाषा में आपको समझाएं तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सीलेटर पेडल है, जैसे ही हम एक्सीलेट करेंगे, इसको दबाएंगे तो कोई भी तरह की यहाँ पर रोड नहीं लगी हुई है। कोई भी तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड नहीं लगी है। पहले के ट्रैक्टरों में यहाँ से एक रोड जाती थी, वो पंप तक जाती थी, वो पंप काम करता था। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे की तरफ यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। जैसे हम रेस देंगे वैसे ये सेंसर यहाँ से सेंस करके रीडिंग पहुंचाएगा इलेक्ट्रिक यूनिट तक, और इलेक्ट्रिक यूनिट कमांड देगी इंजन को, और फिर इसका जो रेस है वो बढ़ेगा या इसके RPM है वो बढ़ेंगे। आपको इस ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाते हैं और देख सकते हैं आप 1 या 2 सेकंड के बाद ही ये रेस लेगा ट्रैक्टर। यानी वो कमांड करने में और रीड करने में और फिर उसको कमांड देने में समय लेता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो थोड़े लेट काम करते हैं। आपको दिखाएंगे अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके। अब देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट है और जैसे ही हम रेस देंगे उसके 1 सेकंड बाद ये देखिए अब देखिए 1 सेकंड या 1 से आधी सेकंड के बाद, यानी कुछ क्षण के बाद ही इसमें जो RPM है ट्रैक्टर के बढ़ते हैं। यानी पूरी तरीके से ट्रैक्टर है जो सेंसर पर आधारित है। कोई भी अलग इसमें रोड वगैरह नहीं दी हुई है। यानी पूरी तरीके से हर पार्ट में इसके सेंसर लगे हुए हैं। वाटर सेपरेटर से लेके इंजन तक सभी प्रकार से यह ट्रैक्टर सेंसर पर आधारित है। यानी ECU यूनिट इसे ऑपरेट करती है। अब ट्रैक्टर आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। जब ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा समय लेगा। आप देख सकते हैं स्टार्ट करना, ये देखिए थोड़ा सा राउंड लेने के बाद ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक यूनिट है वो थोड़ा सा समय लेती है, उसके बाद स्टार्ट होती है। तो यही डिफरेंस है नॉर्मल ट्रैक्टर का और CRDI ट्रैक्टर का। आपको एक अलग पार्ट दिया होगा, इसको आइसोलेटर वाल्व कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट लगे हुए हैं, तीनों पार्ट आपको बताए हैं। ये है आइसोलेटर। इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है आपको मेड इन टर्की S8000 cc 3 सिलेंडर डीजल इंजन विद CRDI टर्बो तकनीक के साथ में। और यह ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर लगाता है 2300 इंजन रेटेड RPM के साथ में। और यह ट्रैक्टर निकाल के देता है 291 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बोर और स्ट्रोक की बात करें तो 104 Nm का बोर, 115 Nm का स्ट्रोक इसके अंदर दिया जाता है। इंजन के साथ में टर्बो इंटरकूलर लगा हुआ है आगे की तरफ, और आगे की तरफ एक और इंटरकूलर इसमें दिया जाता है, जिसके अंदर पावर स्टीयरिंग के ऑयल को और ट्रांसमिशन के ऑयल को ठंडा करने के लिए यहाँ पर इंटरकूलर लगाया गया है। बैटरी बॉक्स आगे की तरफ देखने को मिलेगा, एक साइड की बैटरी दी जाती है इसके अंदर। और बात करें इसके एयर क्लीनर की तो इसके अंदर ड्यूल एलिमेंट के साथ में ड्राई टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलता है चोक सेंसर के साथ में। अगर यह चोक हो जाता है धूल वगैरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चोक सेंसर लगाया गया है, जो कि डैशबोर्ड के अंदर किसान भाइयों को निर्देश देता है कि ये अब साफ करने योग्य हो गया है। ECU इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो पूरी तरीके से मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। जैसे कि इंसान में हमें पूरे निर्देश है जो हमारा दिमाग देता है, वैसे ही आप हम इसको ECU जो यूनिट है इसे आप ट्रैक्टर का दिमाग कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, उसी प्रकार
CRDI इंजन के अंदर या CRDI ट्रैक्टर के अंदर ECU जो यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, एक दिमाग की तरह काम करती है। इसके अंदर एल्यूमिनियम का हैवी ड्यूटी कूलेंट कूल्ड विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर के साथ में रेडिएटर देखने को मिलता है। और रेडिएटर की सुरक्षा के लिए एक एडिशनल जाली भी इसके अंदर आगे की तरफ लगाई गई है, ताकि बड़ा कचरा है जो इसके सामने यहाँ पर रुक जाए और किसान भाई इसको आसानी से साफ कर ले। बाकी आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के इंजन के आसपास बहुत ज़्यादा तामझाम इसके CRDI तकनीक की वजह से बढ़ चुका है, क्योंकि कहीं भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर यूनिट ऐड हो गई है, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो पूरी तरीके से कवर अप हो गया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक अलग हिस्सा इसमें लगाया गया है, जिसके अंदर की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं अल्टरनेटर देखने को मिलेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, और टर्बो का जो यूनिट है वो यहाँ पर दी गई है। और नीचे की तरफ यहाँ पर डबल टेंडन पंप देखने को मिलते हैं आपको, पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक का पंप दिया गया है। और हाइड्रोलिक का फिल्टर काफ़ी बड़ा इसके अंदर यूज किया गया है। इसमें न तो इनलाइन पंप दिया जाता है, न ही रोटरी पंप दिया जाता है। इसमें फ्यूल पंप का अलग ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम है HPCRDI पंप, जिसे HPCR कहते हैं, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल पंप इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ से कवर अप किया गया है। इसके नीचे ये जो अलग फाइबर का पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर आपको फ्यूल पंप देखने को मिलेगा, जो कि जो पिस्टन है उसके ऊपर बराबर जो डीजल का प्रेशर बनाए रखते हैं, इसलिए हाई प्रेशर पंप इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी तकनीक काफ़ी महंगी है। और इसकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर एक फाइबर का गार्ड भी कंपनी ने लगा के दिया है। और यह डबल डीजल फिल्टर के साथ में आता है। इसकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ये खराब हो जाता है तो मेंटेनेंस का काम काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए कंपनी ने इस महंगी तकनीक को बचाए रखने के लिए डबल डीजल फिल्टर इसके अंदर दिए जाते हैं। और डीजल को पूरी तरीके से शुद्ध करने के लिए इसके अंदर वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। और आगे की तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा फिल्टर देखने को मिलेगा, या प्राइमरी फिल्टर इसे कह सकते हैं। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टरों में आप देखेंगे बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, 2 से 3 फिल्टर आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूल पंप के पास में फिल्टर देखने को मिलेगा, और प्राइमरी फिल्टर देखने को मिलेगा, वाटर सेपरेटर देखने को मिलेगा। यानी पूरी तरीके से किसान भाइयों के मेंटेनेंस को काम को कम करने के लिए कंपनी शुद्ध डीजल पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर देती है, ताकि किसान भाई का मेंटेनेंस का काम न बढ़े और तकनीक की जो खराबी है इसके अंदर जल्दी से न आए। इसीलिए न्यू हॉलैंड के जितने भी ट्रैक्टर हैं उनके इंजन ज़्यादा समय तक चलते हैं, फ्यूल पंप ज़्यादा समय तक काम करते हैं, अगर सही तरीके से उनका मेंटेनेंस रखा जाए। इस ट्रैक्टर के अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ में ये ट्रैक्टर दिया जाता है। और इसके पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सीलेटर पेडल, नीचे की तरफ यहाँ पर पार्किंग ब्रेक्स की सुविधा दे रखी है। और आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा डिफरेंशियल लॉक, ताकि दोनों टायरों पर कभी मड वगैरह में अगर ट्रैक्टर फंस जाता है तो दोनों का एक साथ पावर लगाने के लिए इस गियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये भी सुविधा इतने बड़े ट्रैक्टर में दी है कंपनी ने। पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो रेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आते हैं। और इसकी जो लिफ्ट है ADDC टाइप की लिफ्ट देखने को मिलती है विद लिफ्टोमेटिक बटन के साथ में। न्यू हॉलैंड की जो हाइड्रोलिक है बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है सेंसिंग के मामले में। और सेंसिंग के पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बटन के द्वारा सेंसिंग कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। और इस बटन के द्वारा हम इसको ऊपर नीचे करने की सुविधा दी गई है। स्पीड को हम हाइड्रोलिक को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस बटन का यूज किया जाता है, कितनी स्पीड में हाइड्रोलिक ऊपर उठे, कितनी स्पीड में नीचे गिरे। तो यानी सभी तरह की कंट्रोल्स इसकी हाइड्रोलिक में दिए जाते हैं। और इसकी सेंसिंग बहुत ही बेहतरीन है, 24 प्रकार की सेंसिंग इसके अंदर दी जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। जिसमें 6, 50, 20 के आगे के टायर देखने को मिलेंगे और पीछे के टायर देखने को मिलते हैं आपको 16, 9, 30 के टायर साइज इस ट्रैक्टर के टायरों के ऊपर लिखे हुए हैं। MRF के टायर कंपनी प्रोवाइड करवाती है इसमें। और पीछे के टायरों पर एडिशनल वेट भी कंपनी देती है, 50 kg के दोनों तरफ प्लेटें लगी हुई है, जिससे कि इसकी जमीन पर स्टेबिलिटी बनी रहती है। जो हीट गार्ड है वो एक प्रकार से हैंडल बार का भी इसमें काम करता है। हीट गार्ड के साथ में हैंडल बार भी इसके अंदर दिया गया है। जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो इसकी सहायता से हम आसानी से इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं। काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है और जितने भी इक्विपमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं प्रॉपर किसान भाई का हाथ और पैर पहुंचता है। और ब्रेक्स और क्लच काफ़ी सॉफ्ट दिए गए हैं, आसानी से किसान भाई से लगा सकते हैं। और सीट को भी आगे पीछे यहाँ पर किया जा सकता है, तो इनफ स्पेस है। मीटर कंसोल की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटे साइज में काफ़ी अट्रैक्टिव इसके अंदर मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। आधुनिक जैसे की लगाएंगे देख सकते हैं आप, जैसे स्पोर्ट्स कार में होता है उसी प्रकार इसकी सुइयां हैं जो प्रॉपर लास्ट तक जाती है फिर वापस आती है। और देखने में आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये दिखता है मीटर कंसोल। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर बात करें तो इसके फ्यूल गेज मीटर इसके अंदर दिया गया है, बीच में RPM मीटर देखने को मिलेगा, साइड में टेम्परेचर मीटर देखने को मिलेगा। और इसके जो यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, उसके साथ में कितनी दूरी तय की है इस ट्रैक्टर ने, यानी किलोमीटर कितने किलोमीटर ट्रैक्टर चला है वो भी दिखाता है। और उसके साथ में यह ट्रैक्टर अपनी स्पीड भी दिखाता है। यानी इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं इसके अंदर दी गई है। जैसे गाड़ियों में होता है उसी प्रकार इसमें भी सुविधाएं दी गई है। क्योंकि किसान भाई इतने ज़्यादा पैसे खर्च करता है तो इसमें सभी तकनीक होनी जरूरी है। वही चीज़ किया कंपनी ने, सभी तकनीकें इसके अंदर ऐड कर दी है। और आप देख सकते हैं जो 540 चक्रों का जो यहाँ पर स्टिकर दिया गया 540 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1800 RPM पर 540 चक्कर बनाता है। स्टैंडर्ड PTO इसके अंदर दी जाती है, वो यहाँ पर दी गई है। यानी 1800 RPM पर यहाँ पर आपको मिलेंगे 540 चक्कर।
ट्रिप को यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। पास में यहाँ पर बटन दिया गया है, जरूरी सूचना के लिए यहाँ पर बटन दबा के हम इसे सेट कर सकते हैं। काफी कॉम्पैक्ट और छोटे साइज में इसका स्टीयरिंग देखने को मिलता है। काफी सुंदर इसका स्टीयरिंग दिया गया है। बीच में न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिलेगा। साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडरेस्ट देखने को मिलती है। पार्किंग लाइट्स के लिए बटन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर की पॉइंट देखने को मिलता है। यहीं से ट्रैक्टर स्टार्ट होगा और की से ही ट्रैक्टर बंद होगा। आपको कि इसके अंदर क्या चीज है, यह ट्रैक्टर 55 HP से लेके 65 HP तक काम करता है इस बटन के द्वारा। इसके अंदर मोड दिए गए हैं, अलग अलग 3 मोड पर यह काम करता है। इको प्लस मोड में ये देखिए, आप थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, ये लाइट भी जल जाती है। इको प्लस मोड के अंदर यह काम करेगा 55 HP का, और बीच में करेंगे तो यह पावर मोड हो जाता है, और साइड में करेंगे तो इको मोड हो जाता है। इसमें यह काम करेगा 60 HP का, और बीच में पावर मोड हो जाता है जिसमें दोनों बत्तियां बंद हो जाएगी। तो आप समझ जाइए यहाँ पर पावर मोड है, और यहाँ पर यह काम करेगा 65 HP का। यानी यह ट्रैक्टर 55 HP से लेकर 65 HP तक पावर लगाता है। आप ऐसा ना समझे कि 65 HP का ट्रैक्टर है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास 3 प्रकार के ट्रैक्टर है, 55 HP, 60 HP और 65 HP। अपने काम के दबाव के हिसाब से आप इस मोड का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जैसे हल्का काम करना है तो आप 55 HP मोड में रखें, इको प्लस मोड में, तो ये डीजल की खपत कम करेगा। और जैसे हमें ज़्यादा भारी भरकम काम करना है तो आप 65 HP में पावर मोड में ऑन रखें, और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है 65 HP मोड में। ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन देखने को मिलेंगे, और नीचे की तरफ 12 वाट का सॉकेट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों की सुविधा के लिए यहाँ पर किसान भाई अपने मोबाइल को चार्ज लगा सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। आगे की तरफ फाइबर का एक छोटा सा टूल बॉक्स देखने को आपको यहाँ पर सारे ही लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, हेडलाइट, हॉर्न, सभी प्रकार के यहाँ पर जो लाइट्स के कंट्रोल है वो एक ही जगह दे दिए हैं। काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं। ये इस ट्रैक्टर में मिलता है आपको साइड शिफ्ट गियर बॉक्स, पार्शियल सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स, जिसके एक गियर लीवर पर देखने को मिलेगा आपको लो, हाई, मीडियम, व दूसरे गियर लीवर पर मिलती है आपको 1 2 3 4 और वह रिवर्स इस पर लिखा हुआ है। या यूजी गियर बॉक्स इसके अंदर यूज किया गया है। लो, हाई, मीडियम को न्यू हॉलैंड कंपनी यूजी गियर कहती है। इसमें आपको पार्शियल सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स दिया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया तकनीक मानी जाती है। सीट के नीचे ही आपको यहाँ पर पीटीओ को इंगेज व डिसंगेज करने के लिए लीवर देखने को मिलेगा। और यह ट्रैक्टर डबल क्लच के साथ में आता है, और डबल क्लच का जो लीवर है वो अलग दिया गया है। आप देख सकते हैं क्लच के अंदर दूसरी क्लच नहीं है, ये जो अलग दिया गया है लीवर, इसी से यहाँ पर पीटीओ ऑपरेट होती है। और कुछ जरूरी चीज सूचना इस ट्रैक्टर के ऊपर लिखी हुई है पीटीओ से संबंधित। इस ट्रैक्टर के साथ में मिलती है 6 साल की टी वारंटी। वही चीज़ यहाँ पर फेंडर के ऊपर मेंशन कर रखी है। चारों इंडिकेटर आपको एलईडी देखने को मिलते हैं, और जरूरी सूचना यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर देखने को मिलेगी। इस ट्रैक्टर की एसएफसी की बात करें तो इसके अंदर 250 ग्राम किलोवाट आवर इसके अंदर एसएफसी दी गई है। और पीटीओ पावर आप देख सकते हैं, इसके अंदर पीटीओ पावर मिलती है 64 HP की, यानी 65 HP का ट्रैक्टर और 64 HP की पीटीओ पावर। और क्या चाहिए, बहुत ही बड़ी पीटीओ पावर इसके अंदर दी गई है, जो कि अपनी श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा पीटीओ पावर है। वो कारण है इसके रिडक्शन की वजह से, इसके गियरबॉक्स की वजह से। इसमें मिलता है आपको हब रिडक्शन। हब रिडक्शन की खास बात बता देता हूं मैं आपको। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टरों की खिंचाई या पावर लगाने की जो ताकत है वो इसी रिडक्शन की वजह से आती है। हब रिडक्शन काफ़ी मजबूत हिस्सा माना जाता है, और ईपी साइकिल रिडक्शन से भी महंगी तकनीक है। लेकिन किसान भाई कहते हैं कि ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करता है, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर थोड़ी बहुत सुधार करके इसको लॉन्च किया है, यानी कुछ कम करने का प्रयास किया कंपनी ने आवाज़, लेकिन फिर भी इसके हिस्से में आवाज़ आती है। लेकिन पावर अगर आपको चाहिए, अगर आपको मजबूती चाहिए, तो आपको हब रिडक्शन वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए। इस ट्रैक्टर के अंदर सिर्फ हब रिडक्शन ही आता है। हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके अंदर एडीडीसी टाइप की हाइड्रोलिक देखने को मिलती है, जिसकी लिफ्टिंग क्षमता की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2500 kg की लिफ्टिंग क्षमता है। और इसके अंदर अलग से इसके अंदर लिफ्टिंग जैक भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पर एक जैक देखने को मिलेगा, जो कि अन्य ट्रैक्टर कंपनी में आपने नहीं देखा होगा। सिर्फ न्यू हॉलैंड अपने बड़े ट्रैक्टरों के अंदर ये जैक लगा के देती है। इस जैक की वजह से जो लिफ्टिंग की क्षमता है इसको इंक्रीज कर देती है। इसके अंदर हाइड्रोलिक मिलती है आपको एडीडीसी टाइप की विद लिफ्टोमेटिक बटन के साथ में, और यह ट्रैक डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आता है। डबल QRC कपलर इसके अंदर दिए गए हैं। आप जो भी हाइड्रोलिक से चलने वाले इंप्लीमेंट है यहाँ से अटैच कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर है उसको कंट्रोल करने के लिए वो देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर के अंदर साइड में दिया गया है। हाइड्रोलिक इसके अंदर कमानी पट्टी के साथ में 3 सेंसिंग पॉइंट के साथ में 24 सेंसिंग पॉइंट इसके अंदर दिए जाते हैं। और बेजोड़ हाइड्रोलिक इसकी मानी जाती है। जो कमानी पट्टी वाली हाइड्रोलिक होती है इसकी सेंसिंग बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर 12 पॉइंट मिलते हैं आपको सेंसिंग के, और ऊपर की तरफ 12, यानी 12 और 12 हो गए 24 सेंसिंग पॉइंट, यानी 24 सेंसिंग पॉइंट के साथ में इसकी हाइड्रोलिक दी जाती है। क्योंकि बात करें तो इसके अंदर 6 स्प्लाइन वाली आपको रिवर्स पीटीओ व डायरेक्ट स्टैंडर्ड पीटीओ इसके अंदर दी जाती है, यानी पीटीओ के इसके अंदर 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। और पीटीओ एचपी की बात करें तो इसके अंदर 64 HP की पीटीओ पावर देखने को मिलती है, जो कि अपनी श्रेणी के अंदर सर्वाधिक है। और 65 HP का ट्रैक्टर होकर 64 HP की पीटीओ पावर निकालता है। काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मजबूत और हैवी ड्यूटी लोअर लिंक देखने को मिलती है। और इसके संतुलन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शाफ्ट दी गई है, यानी शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल की गई है, जिससे इसका संतुलन बराबर बना रहता है। किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और पीछे की तरफ यहाँ पर फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर वाटर बोतल होल्डर देखने को मिलेगा आपको कनोपी के अंदर ही।
बड़ी लाइट देखने को मिलेगी पीछे की तरफ है हेलोजन बल्ब के साथ में रात के अंदर काम करने के लिए। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी फिटेड ही आपको कनोपी देखने को मिलती है। ये जो लगी हुई है इसे रॉक्स कनोपी कहते हैं और ये कंपनी फिटेड है। इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी मजबूत फिटिंग है इसकी। और बता देते हैं इसकी खासियत क्या है। जब यह एक प्रकार से किसान भाई की सुरक्षा का काम भी करती है, क्योंकि जब ट्रैक्टर कई बार उबड़ खाबड़ हम चलाते हैं तो कई बार पलटा वगैरह लग जाता है ट्रैक्टर का, तो उसकी वजह से किसान भाई को नुकसान ना हो, उसकी जान माल का हानि ना हो, इसकी वजह से ये कनोपी एक प्रकार से सुरक्षा का काम करती है। और ये वेरीफाइड भी है, भारत सरकार द्वारा इसका टेस्ट हुआ तो ये वेरीफाइड भी है। ये सुरक्षा के नज़रिए से बहुत बेहतरीन मानी गई है और यह फाइबर की कनोपी काफ़ी सुंदर लुक देती है ट्रैक्टर के साथ में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ये ट्रैक्टर। बात करें अब इसके सर्विस अंतराल कीमत और वारंटी की, तो सर्विस अंतराल इसमें रहता है 300 घंटों के अंतराल पर। और वारंटी की बात करें तो न्यू लैंड के सभी ट्रैक्टरों में 6 साल हो जाए 6000 घंटे की बड़ी वारंटी देखने को मिलती है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है। कीमत की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर की कीमत है राउतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर 13,45,000 रुपये ऑन रोड विद एसेसरीज। आपको यहाँ पर बम्फर या बेट आगे की तरफ लगा के दिया जाएगा, कनोपी के साथ में ट्रैक्टर आएगा, हिंच पीछे लगा के दिया जाएगा, हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल हिंच इसके अंदर दिया जाता है, टॉप लिंक यानी बेसिक एसेसरीज इस ट्रैक्टर के साथ में आती है। तो कैसा लगा ये नया न्यू हॉलैंड 5620 CRDI मॉडल, आप कमेंट करके आप जरूर बताएं। और बात करें CRDI तकनीक लेने की और नॉन CRDI तकनीक लेने की, ये एडवांस तकनीक है और आने वाले समय में आगे भी CRDI ट्रैक्टर हो सकता है 50 HP से नीचे भी CRDI कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। नई तकनीक है, बहुत ही बेहतरीन तकनीक है और इसका डीजल एवरेज बहुत ही बढ़िया माना जाता है और लाइफ भी इसकी ज़्यादा है। हो सकता है थोड़ा तामझाम इसका बढ़ गया हो सेंसर के द्वारा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको नॉन CRDI ट्रैक्टर लेने के बजाय CRDI ट्रैक्टर लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। आप 3 ट्रैक्टरों के काम ले सकते हैं, जैसे 55 HP इको प्लस मोड में, 60 HP इको मोड में और 65 HP इसके अंदर पावर मोड में, यानी 3 मोड इसके अंदर दिए गए हैं। आप अपने काम के हिसाब से और बढ़िया डीजल एवरेज निकालने के हिसाब से आप इन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकनीक बेहतरीन है और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन है, तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे हम किस ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो लेके आएँ वो भी आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।